नगर पालिका परिषद जामुल का ये 5वां चुनाव है। हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है सरोजिनी चंद्राकर, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं, मौजूदा अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं, शहर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इन तमाम विषयों पर बात होगी। सरोजिनी जी, क्या लग रहा है इस बार आप लोग को, सरकार बना पाएंगे? जी बिल्कुल, हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, साथ ही साथ हमारे अहिवारा के विधायक मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में हम लोग सब एकजुट होकर पालिका में बराबर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर मैं बात करूं 5 बड़े कामों की, आपकी 5 साल में आपके 5 बड़े काम पूछूं तो वो कौन कौन से काम आप बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ आसपास कॉलेज नहीं था, यहाँ के बच्चे भिलाई जाते थे, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और बेटियाँ बाहर जाती थी, भिलाई जाती थी, तो कई परेशानी यहाँ बच्चे लोगों में आ जाता था। तो निश्चित ही अभी जो कॉलेज आया, ये हमारे कार्यकाल का उपलब्धि। कॉलेज के अलावा और भी काम और जिसको बताना चाहें आप, जनता को बताइए। 30 बिस्तरीय अस्पताल जिसका स्थल निरीक्षण हो गया है, अभी ये हो जाना चाहिए था, लेकिन स्थल निरीक्षण हो गया, संभवतः बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। और एक है नंदिनी रोड, जो सड़कें यहाँ की आप देख रहे होंगे, 15 साल यहाँ बीजेपी का शासन रहा, लेकिन ये सड़कें नहीं बन पाई। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और उनके ये करने से आज देखिए उनका टेंडर भी हो गया है। टेंडर होने के बाद अभी आचार संहिता लगने के कारण ये काम शुरू नहीं हो पाया। आचार संहिता ख़त्म होने के बाद बहुत जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी लेट हो गया काम में, उसमें सड़क निर्माण में। आप अब से वादा करी थी 5 साल, उससे पहले की बातें हो रही थी, इससे पहले के लोगों ने भी वादा किया, अभी भी काम शुरू नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो फिर से लेट तो है। जी ये तो है, क्योंकि इतनी बड़े मतलब 78 करोड़ की है सड़क, तो टेंडर प्रक्रिया, उसके बाद में उसमें अमाउंट राशि, आजकल देख रहे होंगे कि बिलो राशि जाती है, तो उसमें जमा करना है पैसा, तो कुछ लेट हो जाता है। लेकिन सरकार बने हमारी 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है अभी, और इतना जल्दी ये जो इतनी बड़ी सड़कें हैं जिसको 15 साल रहने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सकता, आज हमारे गुरु जी के नेतृत्व में जो बन रही सड़कें, कब तक शुरू हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो ये तो काम अभी शुरू हो जाना था, लेकिन ये आचार संहिता लगने के कारण शुरू नहीं हुआ। निश्चित ही जनवरी में शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे पिछले 5 साल में, कोई ना कोई कभी कभी आरोप लगाते रहे कि अवैध प्लाटिंग हो या फिर बिल्डिंग परमिशन के लिए पैसे मांगने के आरोप, टेप वगैरह भी लोग वायरल किए थे अपोजिशन पार्टी वाले। तो उन आरोपों पे आपने कभी कोई तथ्यात्मक रूप से आरोप आपने पेश नहीं किया, क्यों ऐसा? चलिए मैं बताना चाहूँगी कि बिल्डिंग परमिशन एक ऐसी व्यवस्था है जो, जैसे इन लोग बोल देते हैं, पहले तो यदि कोई बना लेता है तो परमिशन बिना बनाए बोलते हैं, जो विरोधी लोग हैं ना, यदि परमिशन दे दिया जाता है तो फिर अवैध उसको घोषित करते हैं। तो कोई एक चीज़ में रहे ना, और रहा सवाल पैसे का, तो बिल्डिंग परमिशन का नाम से कई लोग मेरे पैसा छोड़ के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ की स्थानीय हूँ, कई लोग बोलते हैं चलो बिल्डिंग परमिशन करा देना, वो भी निश्चित जो राशि है जो करता है, जैसे विकास शुल्क हो गया और कई शुल्कें रहती है उसमें, उसकी रसीदें कटती है। भाई कोई भी ला के इतने हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बराबर विश्वास से छोड़ जाते हैं। अब उसको ये लोग विरोधी लोग कि वो बिल्डिंग परमिशन का पैसा लिया करके साबित करें ना कि बिल्डिंग परमिशन का पैसा वो ऊपर का पैसा था, क्या था, है ना। वो तो यहाँ पे क्यों छोड़ते पैसा? वो तो नगर पालिका परिषद है, वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे शाखा है, वहाँ छोड़ना चाहिए। नहीं, कई लोग देखो काम की वजह से कई लोग ड्यूटी वाले हैं, नहीं कर पाते, उसमें ध्यान नहीं पाते। और कई बातें ऐसी होती है कि जैसे पहचान एकदम हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बार बार नगर पालिका नहीं जा सकते, ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। या आपको ये बताना चाहूँगी, नल का जो कनेक्शन का पैसा पटाते हैं वो भी मेरे को घर में ला के छोड़ देते हैं, दीदी ये पैसा, हाँ विश्वास होता है।
जी जी जी। तो हाँ हाँ हाँ, तो नल कनेक्ट का पैसा पटाना रहता तो भी मेरे को बुक दे देंगे और पैसा छोड़ के देखो इतना लगेगा, जो लगेगा वो आप मिला देना, हम लोग बाद में आके पैसा, ऐसी कई व्यवस्थाएं रहती हम लोग स्थानीय है। तो प्लाटिंग है, बहुत जगह जगह प्लाटिंग मैंने देखा, अभी रास्ते में देख रहा था कि वार्ड नंबर 5 भी गया, 4 भी गया, जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हूँ वो 4 नंबर प्लाट भी, वो इलाका भी गया, देखा मैं। प्लाटिंग बहुत धड़ल्ले तरीके से हुआ है, मनमाने तरीके से, लेकिन उस प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बिजली के पोल नहीं है, इससे साबित होता है कि वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हुए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगी, ये अवैध प्लाट वाला तो बहुत दिनों से है, ये 5 साल नहीं 10 साल से बन रहा है प्लाट वाला, और परमिशन उसमें जारी भी होता है। अभी हम लोगों ने साल भर 1.5 साल पहले एक परिषद में बैठक की है, बैठक करके जो विकास शुल्क का पैसा है और कई उसमें रोड का पैसा, ऐसा एक शुल्क ज़्यादा निर्धारित करके, ताकि उसमें हम लोग रोड बनाए, नाली बनाए, ऐसा निर्धारण करके एक हम लोगों ने परिषद में बैठक करके इसको किया है। और ये जो जितनी अवैध, जो अभी आप जो बोल रहे हैं, वो पूरी वैध में आ गया, वैध में। हाँ जी 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 हाँ, एक खिड़की हो जाए उसमें कुछ फीस जमा कर दे और फिर उसका वैध हो जाए। तो देखो कई लोग ऐसे हैं कि कम पैसा से गरीब हैं, अब 2 लाख 4 लाख जमा किए, उसी में प्लाट लेते हैं, अब वो घर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए यदि हम बहुत ज़्यादा यदि नियम को ये कर दें तो दिक्कत हो जाती है। वैसे कितनी कॉलोनियों को आप लोगों ने वैध किया होगा? अभी तो मेरे नज़र में 5 नंबर वार्ड का कॉलोनी है जो वैध, हाँ वैध की है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपके सामने मैं बात करूँ जामुल में, तो अपोजिशन पार्टी कौन होगी, सबसे विपक्षी पार्टी कौन होगी? कांग्रेस तो चलो अभी सरकार में है तो आप अपने आप को नंबर 1 मानेंगे ही, दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी? भाजपा होगी। भाजपा होगी जी। क्यों भाजपा होगी? मतलब सीन पिक्चर समझ आ रहा है यहाँ पे? नहीं, अब टिकट वितरण के बाद फिर राजनीतिक जो पार्टी है जो है उसमें भाजपा के साथ होगा। पहले भी भाजपा के साथ था, अब देखे होंगे भाजपा के ही, हाँ नंबर 1 में उन्हीं का है। और क्या क्या मुद्दे होंगे कि आप वोट मांगने जा रही होंगे तो आप क्या बता रही, मतलब कि भूपेश बघेल का चेहरा ही है कि आपका भी कुछ काम है कि मैंने ये कराया तो मुझे वोट दो, हमारे पार्षदों को वोट दो, प्रत्याशियों को वोट दो? बिल्कुल, हमारे सबसे पहली बात तो मैं बोलूँ कि जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तब तक हम लोग काम नहीं कराएंगे। चेहरा तो उन्हीं का है लेकिन काम हम लोग कराते हैं। आप देखे होंगे वार्ड नंबर 4 की बात बोलूँ या जामुल की कई जगह की बात बोलूँ, सड़कें देखेंगे आप। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, वार्ड नंबर 4 आप जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वहाँ मैं गया था, सड़कें एकदम चकाचक है, गली गली पक्की सड़कें बन गई हैं। एक प्रॉब्लम मुझे सबसे वो ज़्यादा लगी कि तारों का पूरा शहर एक तरह से, वो पूरा तार एकदम बिखरा हुआ है, मीटर एक ही खंबे पे लटक रहे हैं, वो कब बदलेगा? तो वो उसकी तस्वीर कब बदलेगी? अभी यही 18 तारीख को सीएम साहब आए थे यहाँ, तो कम से कम 4 वार्ड है की, अब जो 4 नंबर वार्ड बोल रहे हैं उसके साथ साथ 3-4 वार्ड और हैं जो जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। हाँ जी जी, तो सीएम साहब ने उनकी घोषणा कर दी है। टेंडर प्रक्रिया में आने के बाद हो सकता है 2-3 महीने में वो पोल भी लग जाएगा। कितनी सीटें जीत लेंगी इस बार 20 में से? 20 में हम लोग 20 सीट ला रहे हैं, अब 1-2 भले ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी सीट आए। 20 से 20 कोई गठबंधन, कोई निर्दलीय? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा गठबंधन, बिल्कुल नहीं होगा। पुख्ता दावा है कि 120 में 20 लेके आ जाएंगे। ला रहे हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से अगर संदेश देना चाहूँ कि क्या वो कि लोग क्यों चुने आप लोगों को, एक मैसेज दे दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैंने जो जामुल की जनता की जो सेवा की है, जो मेरा उन लोगों के साथ जो क्लोज संबंध है, वो आज जामुल की जनता उसको स्वीकारती है जी, आधार में। हाँ जी जी, उस पे नहीं रहता कोई पैसे वाले के नहीं, कोई बड़ी पार्टी काम नहीं आती, जिसका संबंध है वही। हाँ, तो इस चीज़ को स्वीकारती है जनता कि हम अध्यक्ष के घर जाते हैं, अध्यक्ष के पास जो भी समस्या लेके जाते हैं, जहाँ तक निराकरण उनसे बनता है और जो कर पाती हैं वो बराबर करती हैं। आप कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या है हमारा व्यवहार और कैसे हम ये 5 साल को यहाँ काम किए और कैसे जनता के बीच हम अपनी छवि को बनाए हैं, तो ये आप जानकारी ले सकते हैं। तो हम जाएंगे ज़मीनी क्षेत्र लेने के लिए, आज भी घूमे हैं और आगे भी जाएंगे चुनाव के दौरान। तो ये थी सरोजिनी चंद्राकर नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष, जिनका दावा है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार, शहर सरकार यहाँ पे बनने वाली है।